जय हिंद दोस्तों। भारत की गुलामी का श्रेय स्वयं भारत को ही जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश था जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थीं और व्यापार का एक बहुत बड़ा स्थान था। इसी वजह से भारत कई आक्रमणकारियों का गुलाम बना। कहते हैं ना, कभी कभी किसी वस्तु की सुंदरता उसके ही विनाश का कारण बन जाती है। यह कहावत भारत पर लागू हुई और विश्व के कई सारे आक्रमणकारियों ने भारत को अपने वश में किया। इन्हीं आक्रमणकारियों और उपनिवेशवादियों में से यूरोप का एक व्यापारी जमावड़ा, जो भारत में व्यापार करने के लिए आया और फिर भारत को सोने की चिड़िया देख उसका ही सौदा करने लगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में, जिसने कैसे भारत को अपनी गुलामी का स्वाद चखाया। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से। 15वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से भारत और पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय देशों का आकर्षण बढ़ा। यूरोप की व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहां के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया, तो सबसे पहले उनकी नज़र भारत पर पड़ी। इसी क्रम में पहले पुर्तगालियों और फिर डचों व्यापारियों का भारत में आगमन हुआ और उन्होंने परस्पर व्यापार को बढ़ावा दिया। सन 1608 में 24 अगस्त के दिन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजों का पहला जहाजी बेड़ा हेक्टर भारत पहुंचा। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। कहने के तो यह एक सामान्य सी घटना थी और इससे पहले भी व्यापारी के लिए जहाजी बेड़े यहाँ से आते और जाते थे, लेकिन इतिहास की इस घटना ने भारत के कलेजे पर अंग्रेजों की गुलामी का दुखद अध्याय लिख डाला। हेक्टर जहाज के कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में यह जहाज गुजरात के बंदरगाह तट पर पहुंचा और कंपनी को जब पता लगा कि इस समय भारत में मुगलिया सल्तनत के साथ जहांगीर का शासन है, तो कंपनी ने हेक्टर के कैप्टन को उनके दरबार में भेजने को कहा और कैप्टन हॉकिंस अपने व्यापार के लिए कुछ छूट प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में गए और जहांगीर ने उन्हें व्यापार करने के लिए छूट दे दी और वहीं से शुरू हुई भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाएं। लेकिन सन 1608 से लेकर 1756 तक अंग्रेज भारत में केवल व्यापार का ही सहारा लेकर अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे। किसे पता था कि यह व्यापारी एक दिन ऐसे षड्यंत्र के जरिए भारत की गद्दी पर राज करेंगे, और उन्होंने अपनी मंशा सन 1756 में बंगाल राज्य में दिखाना प्रारंभ किया और प्लासी का युद्ध जीतकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज प्रारंभ हो गया, जिसने भारत की राज्य व्यवस्था को तकरीबन 200 सालों तक चलाया। 1856 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी को राज करने की लड़ाई को छोड़कर भारत में राज करने के लिए सीधा संबंध ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां की शासन व्यवस्था के द्वारा चलाया जाने लगा, और इस लालच की बोरी ने पूरे भारत देश में जहर का धुआं छोड़ दिया, जिसके कारण भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था सब खत्म होने लगी। आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन 24 अगस्त का दिन आज भी भारतीयों के दिलों से नहीं मिटा, क्योंकि यह दिन वही था जिस दिन भारत के इतिहास की दर्दनाक कहानी लिखी गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर